हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टिशन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो पंजाब स्टेट से आई हुई है और आईटीआई इंस्ट्रक्टर या क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी टोटल 681 वैकेंसी है। आईटीआई के लिए भी है प्लस डिप्लोमा डिग्री के लिए है, और ये दोनों वैकेंसियाँ अलग अलग हैं, ठीक है। प्लस साथ में सीआईटीएस मस्ट है, और आईटीआई के लिए तो मस्ट है। डिप्लोमा डिग्री के लिए क्या कंडीशन है सीआईटीएस को लेके, वो भी मैं चर्चा करूँगा। संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि इसका फॉर्म फिलअप डेट कब से कब तक है, कितनी फ़ीस लगेगी, किसको कितना एज रिलैक्सेशन है, और अदर स्टेट के फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। अगर डालेंगे तो क्या आपको देखना पड़ेगा, कैसी प्रॉब्लम आने वाली है, वो सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई बताना नहीं चाहता है, लेकिन हम उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। इसलिए वजह से चाहे आप पंजाब के हों चाहे अदर स्टेट के हों, पूरी वीडियो देख के जाइए। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी फ़ीस कटने वाली है, आपका एफ़र्ट्स लगेगा पढ़ाई में, और लास्ट में पता चले कि आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, या ये पता चले कि सिलेबस में कुछ और इंक्लूड कर दिया गया है जिसकी जानकारी आपके पास नहीं है। तब आप इस जो एग्ज़ाम है या जो भर्ती है, आप उससे बाहर हो जाएंगे। ख़ास करके अदर स्टेट वालों को बहुत ज़रूरी है सुनना। वो ध्यान से चीज़ों को सुने, तब उसके बाद इस पर सोच विचार कर फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू सेशन को शुरू करने के लिए आपको मैं पहले ही दिखा दूं कि अदर स्टेट वाले अपनी फॉर्म डालें या न डालें, इस पर विचार कैसे करें, या क्या सोचकर फॉर्म डालना है क्या नहीं डालना है, उसको बारे में पहले जान लीजिए। उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, और उसका जवाब भी आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है वैकेंसी की। अब आप यहीं से देखिए कि जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है पूरा पंजाबी लैंग्वेज में दिया हुआ है। पहली चीज़, मैंने इसको ट्रांसलेट करके चीज़ों को पढ़ा है, और वही आपको जानकारी देने चल रहा हूँ। डिटेल से दूंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि अदर स्टेट वाले भी इस बात को समझ सकें। देखिए क्या है, बातों को समझिएगा। देखिए, अब यहाँ पर मैं चर्चा करूँ, कह सकता हूँ कि वैकेंसी मैंने कहा कितनी आएगी, तो टोटल 681 वैकेंसी आने वाली है। पहली चीज़ ये हो गया, ठीक है। आगे क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, अब आप यहाँ आप खुद बताइए कि ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने भी चीज़ों को जाना है, उसके बाद मैं बताने चल रहा हूँ, ठीक है। ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जो है 8/7/2026 को आया, ठीक है। और फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 10/7/2026 से शुरू होकर 30/7/2026 तक चलेगी। मतलब मिला जुला के 20-21 दिन तक चलेगा। उसके बाद साइट बंद हो जाएगी। तो आपको 30 से पहले वैकेंसी फॉर्म फिलअप कर लेना है इस वैकेंसी के लिए। एक चीज़ हो गई। दूसरी, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पंजाब जब भी कोई वैकेंसी निकालता है, टीचर की वैकेंसी निकालता है या कोई वैकेंसी निकालता है, उसमें उसके सिलेबस, अभी इसका सिलेबस नहीं आया है, जारी होगा, ठीक है। जो वैकेंसी जो पंजाब की जो साइट्स है, ठीक है, लोक सेवा आयोग की, ठीक है, उस पर वो वैकेंसी वो सिलेबस को जारी करेगा। और उस सिलेबस में जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि पिछले भी जितनी वैकेंसियाँ उसमें पंजाब के लैंग्वेज जो भी है, पंजाबी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन ऐड करेगा, और उस क्वेश्चन का अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप पहले ही परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ये उम्मीद लगाई जा रही है, ठीक है। और ये होता भी है, पिछले भी कई परीक्षाओं में हुआ है और इसमें भी होगा। अभी सिलेबस नहीं जारी है, लेकिन जब जारी होगा तो कहीं ना कहीं संभवतः उसमें वो कुछ प्रश्न 10 से 15 प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से कुछ प्रश्न का जवाब आपको देना अनिवार्य है, अन्यथा आप उस वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं तो पहले ही राउंड में आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाहरी स्टेट वालों के लिए ये एक थोड़ा सा चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप पैसा खर्च करें, आपको लास्ट में मिले कुछ नहीं। तो अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि दिमाग लगा कर ही फॉर्म को भरिएगा।
आप सोच समझ के चीज़ों को करिएगा, क्योंकि मुझे इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, मैं आपके पास सच्चाई रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया कहा गया है कि जो फॉर्म भरे जाएंगे ये इसी साइट पर भरा जाएगा, ठीक है। SSSB punjab.gov.in पर फॉर्म आएगा, वो 10 से 30 तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी दो भागों में आ रही है। एक आ रही है डिग्री और डिप्लोमा के लिए, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा के लिए अलग वैकेंसी आ रही है, और ITI इंस्ट्रक्टर के लिए, ITI के लिए अलग वैकेंसी आ रही है। डिग्री और डिप्लोमा की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में जो सीटें हैं वो आपके ITI के बच्चों से कम है, ठीक है। ITI के जो बच्चे हैं उनसे कम है, ठीक है। जो डिग्री और डिप्लोमा है उनके लिए जो वैकेंसी आ रही है वो 250 वैकेंसी आ रही है। वहीं ITI के लिए जो वैकेंसी आ रही है वो 431 वैकेंसी ITI के लिए अलग से है। अच्छा, याद रखिएगा, ये जो डिप्लोमा डिग्री होंगे उनके लिए एक कंडीशन लगा दी गई है इसमें। वो कंडीशन क्या है कि आप बिना CITS के भी फॉर्म भर सकते हैं और वैकेंसी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप CITS जो है वो विदिन 3 इयर्स में आपको क्या कर लेना है, कर लेना है। 3 साल के अंदर अंदर आपको CITS कर लेना है, अन्यथा आप क्या कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। ये डिग्री की डिप्लोमा के लिए कहा गया है कि आप अगर बैठते हैं वैकेंसी में और क्वालिफाई करते हैं, और अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 3 साल के अंदर अंदर आपको CITS करना है। वो वैकेंसी कितनी है, 250 वैकेंसी है। और इसमें नॉन टेक्निकल भी वैकेंसी है, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। यानी इसका मतलब होगा कि जो आप टेक्निकल नहीं है वो भी इस वैकेंसी में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आगे आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कोड दिया हुआ है जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी। अब ये आ गया आपका, देख लीजिए, जैसे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, अटेंडेंट एंड ऑपरेटर दिया हुआ है। इसमें क्या है, 10+2 होना चाहिए। फिर उसका बैचलर ऑफ वोकेशनल होना चाहिए, डिग्री केमिकल टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, तभी आप केमिकल प्लांट के बारे में या डिप्लोमा डिग्री लगाकर आप क्या कर सकते हैं, इसमें पा सकते हैं। अब आइए, यही दिया हुआ है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि डिग्री या डिप्लोमा होल्डर शैल बी हैव एक्वायर, ठीक है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। यही है CITS, इसी को CITS के बारे में कह रहा है। इन केमिकल प्लांट टेक्नोलॉजी ट्रेड, ठीक है, ठीक है, इन ओन विथ इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ठीक है, फेल एक्वायर टू द क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर विथ इन ए पीरियड नॉट एक्सीड एंड 3 इयर्स ऑफ डेट अपॉइंटमेंट शैल बी डिस्पेंड हो जाएगा। अगर आप 3 साल के अंदर नहीं करते हैं CITS तो आपको वैकेंसी से, या कहा जाता है आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें इसी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और मैंने बता दिया, एक चीज़ और बता देता हूँ, आप अगर डिग्री हैं, अगर आप डिग्री हैं तो डिग्री के लिए आपके पास डिग्री है, यानी आपके पास BTech है, तो आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट है, ठीक है। अगर आप कहीं वही डिप्लोमा है, अगर आप डिप्लोमा हैं तो आपको डिप्लोमा होने के पर, ठीक है, डिप्लोमा है तो आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वहीं अगर आप ITI हैं, ITI हैं, तब ITI के होने पर 3 ईयर एक्सपीरियंस और साथ में CITS होना चाहिए। ITI के लिए मस्ट है। मैंने अभी बताया डिप्लोमा डिग्री के लिए जो CITS है वो आप बाद में भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास अभी प्रेजेंट में है तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, वही चीज़ें बार बार लिखी हुई हैं, तो इसके बारे में बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ेंगे या इसके बारे में चर्चा करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। लेकिन जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया आपको, एकदम आराम से आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं मैंने बता दिया है, ठीक है। आइए चलते हैं। चलिए देखिए, अब आके चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं।
देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और अब देखिए, ये समझ लीजिए, जब आप इंस्ट्रक्टर के रूप में, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में ज्वाइन करेंगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 35,400 बेसिक पे के अनुसार मिलेगा। किसके अनुसार? बेसिक पे के अनुसार मिलेगा। और कौन सा लगेगा? लेवल 6 लगेगा। इसका मतलब है कि महीने की जो सैलरी होगी वो 50 से 55 के तक पहुँचेगी। ये चीज़ याद रखिएगा, आपकी सैलरी इतनी होने वाली है। आगे और बात करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जो फॉर्म का फिलअप फीस है, अगर बात करें तो अगर एक्स सर्विस मैन हैं आप, तो उसके लिए इकोनॉमिकल यानी EWS है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ आपको देखने को मिल रही है, वो उन सभी के लिए जो फ़ीस है वो 500 रुपये है। अगर हम SC और OBC की बात करें तो 750 रुपये है। और ऑल अदर कैटेगरी के लिए क्या है? 1500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, आप इस फीस को पेमेंट करके आप अपना क्या कर सकते हैं? फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि क्या होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1, ठीक है, नेगेटिव मार्क कितना रहेगा? 1/4 रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क कितना रहेगा? 1/4 रहेगा। अगर 4 क्वेश्चन आप करते हैं तो उस हिसाब से अगर गलत हो रहा है तो आपके 1 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे? काट लिए जाएंगे। ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, किस तरह से फॉर्म सबमिट करना है। डेट मैंने बता दिया है कि कब फॉर्म आएगा, कब कैसे फिलअप करना है। और अगर बात रही बात अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट वाले समझ के काम करें, क्योंकि अभी तक ये याद रखिएगा, इसमें सलेबस अभी जारी नहीं किया गया है। उस सलेबस में ये लोग क्या क्या डालते हैं कुछ भी पता नहीं है। तो आप अपनी समझ के अनुसार फॉर्म को फिलअप करिएगा। भर्ती में बैठना है तो सोच समझ के बैठिएगा। ठीक है, मैं इतना इसीलिए आगाह कर रहा हूँ कि आगे चल के ये हो कि भाई मुझे पंजाबी लैंग्वेज आता ही नहीं है और मैं क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं पाऊँगा, तो फॉर्म नहीं भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि इस समय बेरोज़गारी का दौर चरम सीमा पर है और ये सारी चीज़ें और यूट्यूबर या कोचिंग वाले नहीं बता रहे हैं, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। रिक्वेस्ट आपसे यही है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं फिर भी जिन बच्चों को ज़रूरत है उसको शेयर करिए। अच्छा, ये वीडियो मैंने क्यों बनाई? इस वजह से कि अगर आप डिप्लोमा डिग्री हैं और आपके पास CITS नहीं है तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल।